वर्षा ऋतु में बारिश के समय एडेनियम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक तो ये बहुत ही महंगा है और सालों से आपके पास है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट कर लिया, आपका ड्रेनेज अच्छा नहीं है, तो ये इसके जो कॉर्टेक्स हैं वो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे और सूख जाएंगे और ये आपके गार्डन से विदा हो जाएंगे। इसलिए इसका नेचर ही, इसे कहते ही हैं रेगिस्तान का गुलाब, इसका नेचर ही है बहुत कम पानी का। तो रेगिस्तानों में तो सालों भर पानी पड़ता नहीं है, वर्षा ऋतु में पानी आती है तो ये अपना कोटेक्स में सारा पानी जमा कर लेता है और सालों भर उसी पानी से अपना ये भरण पोषण जो कहते हैं वो करता है। इसलिए वर्षा ऋतु में आप अगर शेड है और शेड के पास धूप आता है तो वो सबसे बेस्ट है। दूसरी बात, अगर आपके पास शेड नहीं है, जैसे मेरे पास शेड नहीं है उतना बड़ा, तो हम इसको बाहर ही रखे हुए हैं, लेकिन ड्रेनेज बहुत अच्छा है। और इसमें जो ये देख रहे हैं ना, ये खालीपन नहीं होना चाहिए बरसात के समय में, क्योंकि पानी अगर ड्रेनेज भी अच्छा है तो अगर गमले में पानी जमती है तो वो जमने के बाद उसको ड्रेनेज होने में भी समय लगता है। इसलिए गमले को करीब करीब भरा रखें और गमले को चौड़ा ज़्यादा होना चाहिए, गहरा कम होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। और आप अगर शेड में रखते हैं तो देखिए इसके पत्ते बहुत पीले होते हैं। ये शेड है, शेड के नीचे देखिए पत्ते पीले होते हैं क्योंकि धूप नहीं लग रहा है। एक तो सूरज भगवान निकल भी नहीं रहे हैं, उसके बाद धूप भी नहीं लग रहा है। और दूसरा खमियाजा, अगर पानी पड़ता है तो ये देखिए इसका फूल, इसकी कली सारे गल गए। अगर मैं इसे शेड में रखता तो इसके कलियां नहीं गलती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके चलते इसकी कलियां चली गई और अब ये अगले साल ही खिलेगा, इस साल ये नहीं खिलेगा। इसलिए ये सब भी ध्यान आप दीजिए। अगर कली है तो कम से कम आप शेड में रख ही लीजिए, तो आपको साल भर का फूल मिलेगा। अब हमें इसे सालों भर इसके पौधे को, इसके पत्ते को, इसके कॉडेक्स को ही देखना है, फूल नहीं मिलेगा मेरे को। अभी इसमें कोई खाद पानी ना दें, कुछ भी ना दें। अभी इसका डोरमेट का समय है, यह अभी रेस्ट मोड में आ गया है। आप अभी इसमें जितना भी आप दीजिएगा ये सिर्फ अपने आप को फैलाएगा और फूल थोड़ा कम देगा। इसलिए आप फरवरी लास्ट में इसका रीपोर्टिंग कर दें। इसके सारे पौधे को निकाल लें गमले से और उस मिट्टी में कंपोस्ट, जिसे कि आप गाय का गोबर कहिए या बर्मी कंपोस्ट कहिए, वो दें। और अगर हो सके अगर आपकी घर में उतनी मान्यता नहीं है तो इसे हड्डी का चूरन, जिसे कि बोन मील कहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। तो इससे आपका फूल बहुत ज़्यादा आएगा। रिपोर्टिंग कर देने के बाद आप अगर हल्का फुल्का भी आप कर देते हैं और मिट्टी बदल देते हैं, थोड़ा उसमें दूसरा मिट्टी मिला देते हैं, तो आपको आश्चर्यजनक फ्लावर मिलेगा। मतलब जिसको बूम फ्लावरिंग कहते हैं ना, वो मिलेगा आपको।